नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। हरियाणा में छात्रों को आधुनिक तकनीक से शिक्षा देने के लिए सरकार ने ई-अधिगम योजना लॉन्च की है। 10वीं और 12वीं के छात्रों को सरकार मुफ्त में टैबलेट मुहैया करवा रही है। खास तौर पर कोरोना काल में ये टैबलेट्स बच्चों के लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से अब तक 3 लाख टैबलेट्स बांटे गए हैं और आगे 5 लाख टैबलेट बांटने का भी लक्ष्य है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में बच्चों की शिक्षा बेहतर हो, बच्चे तकनीक का इस्तेमाल कर आगे बढ़ें, इसके प्रयास हरियाणा सरकार लगातार करती रहती है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाया है ताकि हरियाणा के गांव के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर शहरों के बच्चों को टक्कर दे सकें। शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की जाती है, जिनमें एक ऐसी ही योजना हरियाणा ई-अधिगम योजना भी है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को डिजिटल माध्यम से उनकी शिक्षा पूरी करने में सहयोग देने के लिए फ्री टैबलेट का वितरण करती है। इससे छात्रों को उनकी शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी परेशानी के पूरा करने में मदद मिलती है। राज्य के जो पात्र विद्यार्थी हरियाणा ई-अधिगम योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इसके बाद उन्हें योजना के तहत टैबलेट दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने 5 मई से राज्य में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने की योजना की शुरुआत कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-अधिगम योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को करीब 3 लाख टैबलेट बांटे गए। ये सभी टैबलेट पर्सनलाइज्ड और अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ आए। प्रीलोडेड कंटेंट और 2 GB मुफ्त डेटा के साथ मिले। सरकार का इरादा 10वीं और 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को उपकरण देने का है। हालांकि 11वीं के छात्रों को 10वीं क्लास पास करने के बाद अगले साल से टैबलेट प्राप्त होंगे। पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी एक क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो कोई सामान्य काम जब होता है उसको हम कहते हैं ये एक काम है, कार्य है, लेकिन जब कोई विशेष काम होता है उसको संज्ञा दी जाती है, एक विशेष कृति है, विशेष प्रकार का कार्य है। और मैं इस आज के इस सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्य और कृति में नहीं आता है, बल्कि मैं कहूंगा इस युग की एक क्रांति है। ये क्रांति है, रेवोल्यूशन है। कोई एक समय था जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी, उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा, फिर उस पर लिखा, पोंछा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टेबलेट ने ले ली है। अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे। ये पुराने समय की तख्ती, आज का कंप्यूटर। वो एक समय था जिस समय पुस्तकें ये भी प्रत्यक्ष लानी पड़ती थी। आज पुस्तकों का जो बस्ता है, उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी इस टेबलेट में आ जाएंगी। तो युग का परिवर्तन कितनी, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार का युग का परिवर्तन होगा। क्रांतियां कब आती हैं? कई बार क्रांतियों में जब टकराव होता तो युद्ध भी बन जाते हैं। हमने देखा महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया। गीता एक सिद्धांत के रूप में,
एक ऐसी पुस्तिका बन गई कि जो एटर्नल, जिसको हम कह सकते हैं, पूरे विश्व के मानव समाज के काम आने वाला एक ग्रंथ, वो एक गीता है, उसका सम्मान है। युद्ध में से गीता निकली। ऐसा ही एक युद्ध पिछले 3 साल में हुआ, और वो युद्ध क्या था? वो था कोविड की महामारी का युद्ध। ये भी बहुत बड़ा संघर्ष था, और इसमें से निकल करके आया डिजिटलाइजेशन। डिजिटल जो एक फैक्टर है वो बढ़ना शुरू हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल युग को किस प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत है कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो जो डिजिटलाइजेशन है, इसका भी मैं एक विशेष प्रकार से इसका विश्लेषण करता हूं। डिजिटल, जिसके अगर हिज्जे करें, उसको अलग अलग लेटर्स में लिखें, DIGITAL, डिजिटल। और इस डिजिटल का एक बार से DI, इसको हटा करके शीर्ष पर रख दें ऊपर, और आखिर से जो L है इसको भी DI के साथ मिला दें, तो जो बाकी बचा वो क्या बचा? GITA। क्या बचा? क्या बचा? गीता। डिजिटल को DI इधर हटाए, L इधर हटाए, दोनों को मिला दें, दोनों मिलके बन गए DIL, यानी दिल। दिल में गीता, यही डिजिटल है। राज्य सरकार द्वारा ई अधिगम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की शिक्षा स्तर को बेहतर बनाकर छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। इसके लिए आज के समय में बढ़ते डिजिटल जमाने के साथ वे छात्र जो अपने परिवार की स्थिति बेहतर न होने के कारण मोबाइल या टैबलेट खरीदने में असमर्थ हैं, जो छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसे सभी छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सहयोग देने के लिए सरकार योजना के माध्यम से फ्री टैबलेट की सुविधा प्रदान करवा रही है। सरकार की अग्रिम डिजिटल हरियाणा पहल शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाओं को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैबलेट और डेटा विद्यार्थियों के लिए उपकरण है जो उन्हें 21वीं सदी के कौशल हासिल करने और नए अवसर तलाशने में मदद करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ई लर्निंग के माध्यम से हरियाणा के विद्यार्थी वैश्विक विद्यार्थी बनेंगे। उसी में से विचार बना कि हम टैबलेट को उपयोग करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि ई बुक्स के माध्यम से, यह फुल फ्लेज क्लासरूम, अब वो स्कूल का जो क्लासरूम होता था वो कमरे के रूप में होता था, आज हमारे हाथ में ये टैबलेट आ गया, ये हमारा क्लासरूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे। और मैं फिर आपको सौभाग्य की बात बताता हूं आपके लिए, आज ये युग ऐसा है जब हमको ये सारी रिसर्च होकर के चीजें यहां तक विज्ञान ने बढ़ा दी, विज्ञान का अपने महत्व को इसमें समझ में आता है। हमने अपने जीवन में कंप्यूटर जब देखा था, मैं याद करता हूं उस समय मेरी आयु 42 साल थी, 42 ईयर्स। और जब उन्हें मोबाइल देखा, वो भी 44 साल की आयु थी जब हमने मोबाइल देखा था। मोबाइल बहुत बड़ा मोटा सा मोबाइल होता था, 250 ग्राम का, 250 ग्राम का, इतना बड़ा भारी होता था। और 18 रुपए की कॉल होती थी, 10 रुपए की कॉल इनकमिंग भी होती थी, फोन आ जाए तब भी 10 रुपए का मिनट कॉल लगती थी। आज कितनी विज्ञान ने तरक्की की है। तो इस विज्ञान की देन है कि हम ऐसी चीजों को बड़ी सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। इस टैबलेट से, विज्ञान के माध्यम से जो पढ़ाई करेंगे, तुम केवल अपनी क्लासरूम तक जुड़े नहीं रहेंगे, हम इसके बाद अपने शहर से, अपने प्रदेश से, अपने देश से, न केवल देश से, दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। दुनिया के अंदर कुछ घटनाएं हो रही हैं, सेकंडों में यहां आती हैं। यहां कुछ भी अब बोला जा रहा है, सारी दुनिया में कोई भी इसको देख सकता है, सुन सकता है। विज्ञान का इतना महत्व है। और आज विज्ञान के बारे में तो विद्यार्थी, 10 साल का विद्यार्थी 6वीं 5वीं में पढ़ता है तब भी उसको पता है विज्ञान क्या है। मैं अपने जीवन की घटना सुनाता हूं। 1968 की बात है। स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की चारदीवारी है, स्कूल का सड़क है, वहां कोई
सुंदरता है, स्वच्छता है, इसके लिए एक अलग से टास्क फोर्स रहेगी। पहले स्टेट लेवल पर बनेगी, फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगी। जितने स्कूल हैं उन सब के रास्ते हैं, पानी है, शौचालय है, स्वच्छता है, ग्रीनरी है, चारदीवारी है, ये काम सबसे पहले कराए जाएंगे हर एक स्कूल का। हम मैपिंग करके सारे काम कराते हैं कि जो एक काम हाथ में पकड़ा वो सारा काम पूरा कराते हैं। हमने तालाबों का काम अपने हाथ में लिया। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 18,000 तालाब हैं हरियाणा में। इन सब 18,000 अभी 1 मई को हमने उसका यानी शुरुआत की है। एक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है सारे देश भर में कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सब तालाबों को ठीक कराइए। हमारी योजना पहले से बनी हुई है, इसलिए हमने इस वर्ष की योजना में 1600 तालाब और आगे फिर लगातार बढ़ते बढ़ते 18,000 तालाब एक सिरे से शुरू करके आखिर तक हम करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान स्कूली छात्र घर में कैद होकर रह गए थे। उनकी सारी पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी थी। इस दौरान वो छात्र तो ठीक से पढ़ाई कर पा रहे थे जिनके माता पिता के पास पैसे थे। हालांकि गरीब परिवार से आने वाले छात्रों को पढ़ाई में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि ऐसे बच्चों को भी मदद के लिए हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के दौरान कई परिवारों ने अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में पारंगत करने के लिए संघर्ष किया और यह पहल इस चिंता को दूर करने का एक प्रयास था। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के लिए 2 टास्क फोर्स बनाएगी। एक बुनियादी ढांचे, इमारतों, चारदीवारी, सौंदर्यीकरण, सफाई, सड़कों, पानी, स्वच्छता और स्कूलों की अन्य आवश्यकताओं पर काम करेगा, जबकि दूसरा फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी पर जोर दे रही है। हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। राज्य के लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपए के बजट में से 20,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए रखे गए हैं। आज कितनी विज्ञान ने तरक्की की है, तो इस विज्ञान की देन है कि हम ऐसी चीजों को बड़ी सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। इस टेबलेट से, विज्ञान के माध्यम से जो पढ़ाई करेंगे, तुम केवल अपनी क्लासरूम तक जुड़े नहीं रहेंगे। हम इसके बाद अपने शहर से, अपने प्रदेश से, अपने देश से, न केवल देश से, दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। दुनिया के अंदर कुछ घटनाएं हो रही हैं, सेकंडों में यहां आती हैं। यहां कुछ भी अब बोला जा रहा है, सारी दुनिया में कोई भी इसको देख सकता है, सुन सकता है। विज्ञान का इतना महत्व है। और आज विज्ञान के बारे में तो विद्यार्थी 10 साल का विद्यार्थी 6वीं 5वीं में पढ़ता है, तब भी उसको पता है विज्ञान क्या है। हरियाणा के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हैं। जब भी खेलों में प्रतिस्पर्धा की बात आती है, हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम सबसे ऊपर आता है। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि हरियाणा राज्य में खेलों की तरह ही शिक्षा का स्तर भी टॉप क्लास हो। अमीर से लेकर गरीब तक के बच्चे आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्राप्त कर सके। यही कारण है कि ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के लिए भी कुछ योग्यता है जिसे पूरा कर हरियाणा के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में आवेदन के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक छात्रों के पास आवेदन के लिए सभी दस्तावेज होने आवश्यक हैं। इन दस्तावेजों में आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ईमेल आईडी जरूरी है। हरियाणा में अब तक 3 लाख छात्रों को टैबलेट बांटे गए। हरियाणा सरकार ने आने वाले वक्त में 5 लाख छात्रों को टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा है। सरकार की ये पहल यकीनन भविष्य में रंग लाएगी और हरियाणा के छात्र भी देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए, इसी के साथ अपना हरियाणा में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।